देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली दूसरी बहुपद चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और जो प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए। ये प्रश्नावली हमने 2 क्लास पहले में कंप्लीट पढ़ दी है। 2.1 पढ़ रखी है, 2.2 भी पढ़ा है और इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ रखे। अब पढ़ रहे हैं वो प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और अब एग्जाम में पूछे जा सकते जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न देखो, बहुपद पी एक्स बराबर 3 - x कोष्टक x - 4 की घात है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था, पूछ जा चुका है। प्रश्न है देखो, कोष्टक 3 - x -4 की घात कितनी है। क्या ज्ञात करनी है? घात। अब देखो घात ज्ञात करनी है तो घात क्या होती है? बहुपद उच्चतम घात होती है, वह बहुपद की घात कहलाती है। जो उच्चतम घात होगी वह क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो 3 और इस संख्या को गुणा करना है। अब ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 3 और x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके 3x माइनस 3 और 4 को गुणा कर दो 12, x और x को गुणा कर दो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस x और 4 को गुणा कर दो प्लस 4x, प्लस के 4x हो जाएगा। अब 4x और 7x जोड़ 4x जोड़ दो, 3x और 4x जोड़ दो 7x माइनस 12 माइनस x का स्क्वायर। अब इसकी उच्चतम घात कितनी है? देखो घात ज्ञात करनी होती है बहुपद की, तो उच्चतम घात कितनी है इसकी? 2। तो इसकी पूरे की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। एक बार वापस देख लेते प्रश्न को। प्रश्न है बहुपद p कोष्टक x बराबर कोष्टक 3 - x कोष्टक 1 कोष्टक x - 4 की घात है। अब करना क्या? इसको गुणा करना। देखो 3 और x को गुणा करेंगे, 3 और x को गुणा करेंगे 3x, 3 व 4 को गुणा करेंगे माइनस 12, x व x को गुणा करेंगे x स्क्वायर, x व 4 को गुणा कर लेंगे 4x, 3x प्लस के हैं और ये 4x जोड़ने पर हो जाएगा 7x माइनस 12 माइनस x स्क्वायर। इसकी उच्चतम घात कितनी है? देखो 2। उच्चतम घात 2 है तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर 1 और आंसर नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। अब ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021 में था। जो मॉडल पेपर आते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2021-22 के जो मॉडल पेपर में इस टाइप के प्रश्न था कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखना है द्विघात बहुपद नहीं। इस प्रकार के प्रश्न भी क्लास नंबर 1 जो बहुपद की थी उसमें हमने देखा था कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो एक बार वापस समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब है जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। समझ गए? अब देखो उच्चतम घात 2 है, ये तो द्विघात बहुपद है, लेकिन प्रश्न पूछा नहीं है एक्स स्क्वायर की घात 2, ये भी द्विघात बहुपद है, और एक्स स्क्वायर की घात 2 ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन एक्स क्यूब उच्चतम घात 3 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद है? ये त्रिघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये त्रिघातीय बहुपद है। समझ गए? मेरे हिसाब से प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न एक बार वापस देखो। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर ये द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर 2 देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी द्विघात है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 यह द्विघात बहुपद नहीं। क्यों? उच्चतम घात कितनी? 3 है। 3 तो कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। बहुपद प्रश्न नंबर 3 देखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है जो अब हुई थी बोर्ड 2023 में, ये उस बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यों की संख्या कितनी है। अब देखो शून्यों की संख्या देखनी है तो पहले देखो कौन सा बहुपद है, इसकी उच्चतम घात देखो। उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात कितनी? स्क्वायर है, तो उच्चतम घात कितनी है? 2 है। अगर उच्चतम घात 2 है तो बहुपद कौन सा हो जाएगा सर? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर आपको 4 कह रहा है कि व्यंजक x माइनस 3 बहुपद पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा। अब देखो दे रखा है व्यंजक x माइनस 3 दे रखा है, बराबर में मान लो 0, x बराबर पक्षांतर हो जाएगा प्लस। अब जहाँ x लिखा हो x का मान कितना रखना है आपको? 3 रखना है। जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 प्लस 5 एक्स क्यूब, तो एक्स का क्यूब 3 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर लो, ये क्यूब है, माइनस 17x का मान 3 रख लो प्लस 5, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27, स्क्वायर करेंगे 9, 17 और 3 को गुणा 51 प्लस 5। अब जोड़ो प्लस 27 और 5 जोड़ दो, सॉरी 27 और 9, 27 और 9 जोड़ने पर हो जाएंगे 36, 36 और प्लस 5 जोड़ दो हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा 27 और 3 एक और देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 का हो जाएगा 9, 17 और 3 को गुणा करेंगे 51 प्लस 5, दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका मान हो जाएगा 51 और 5 को जोड़ने पर हो जाएगा आपके 56 और इन दोनों को जोड़ने पर आपके कितने हो जाएगा वो हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न आपने x का मान कितना रखा है 3 रखा है ना, तो देखो p का मान x का मान 3, पहले यही ऑप्शन से कर लो, प्रश्न ऑप्शन से ही कर दो, एक पक्षांतर 3 रखा, देखो ये तो -3 है, ये तो होगा नहीं, ये भी -3, ये भी होगा नहीं, ये -3 ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है इसको ऑप्शन से हटा दो, ऑप्शन से कर दो सीधा, क्योंकि x उसका पक्षांतर 3 प्लस का तो प्लस 3 ये है, दूसरा तो है नहीं, देखो ऑप्शन से हटा दो प्रश्न को, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 4 है 5, प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले देखो कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो शून्य भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न है तो इसके लिए आपको एक सर्वसमीका पढ़नी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार तो प्लस में लिखो, एक बार लिखो आप माइनस में लिखो, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार हो जाएगा माइनस में। अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस है सीधा, तो पहले ऑप्शन से करो कौन सा एक बार प्लस है, ये देखो 25 किसके स्क्वायर के 5, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 का वर्ग 25 है, तो पहले तो 7 तो होगा नहीं ये वाला, तो एक बार प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस होंगे नहीं, एक बार प्लस और एक माइनस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, 6 की ओर बढ़ते हैं। 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। ये देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग भी दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, और ये भी प्रश्न 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया है। प्रश्न देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप होता है। इसमें शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 3 दे रखा है, मतलब योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है -3, और योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, -b/a होता है बटा में 1। फिर 2 दे रखा है, वो क्या दे रखा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा और बीटा, इनका मान होता है 2 दे रखा है, वो होता है c/a। तो देखो -b का मान कितना दे रखा है 3, a का मान कितना हो जाएगा 2, c का मान कितना हो जाएगा, a का मान सॉरी हो जाएगा 1 और c का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये मानक रूप यह है, तो मान रख लो, मान रखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा आपकी द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा आपकी द्विघात बहुपद। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा यह भी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। अब प्रत्येक प्रश्न
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगले प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, देखो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक गुणन 1 शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 1 शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात करना। इसका मतलब 1 शून्य x और के, तो शून्य किसमें कितने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर में 0 मान लो। तो शून्य के x में 2 है, एक तो के है और दूसरा कौन सा x है। x का मान तो 3 दे रखा है, के का मान क्या करना है, तो x का मान कितना दे रखा है 3, तो वो रखो प्रश्न में x का मान 3 रखो इसकी जगह। तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3, x का मान 3 दे रखा है प्लस के बराबर 0। 3 का स्क्वायर 3 और 3 को गुणा कर दो 9 प्लस 3 और 3 को गुणा 9 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। 9 और 9 जोड़ दो 18 प्लस के बराबर 0। के और 18 को करो पक्षांतर -18 तो के का मान कितना आ गया -18। एक बार वापस देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। इसका एक शून्य दे रखा है 3, मतलब x का मान 3 दे रखा है, रखो x का मान 3। एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 और 3 को गुणा 9 प्लस के बराबर 0। 9 और 9 को जोड़ दो 18 बराबर के, 18 को पक्षांतर करेंगे प्लस में उस तरफ हो जाएगा -18। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। जो 8वां प्रश्न है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न में पढ़ा कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा वह होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मानक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यकों का जो ये चार तो क्या है, योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। तो योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, 4 दे रखा है और सूत्र होता है योगफल के लिए -b/a। क्या होगा, -b/a और बटा में 1, मतलब 4 b का मान तो -4 है और a का मान कितना हो जाएगा a। और अल्फा बीटा गुणनफल कितना दे रखा है, 1/1 मान लो c/a। अब मान रखो a का मान, b का मान, c का मान, a का मान, b का मान और c का मान। तो देखो c का मान, a का मान तो कितना है 1, b का मान कितना है -4, c का मान कितना है 1। अभी मानक रूप में रखो, ax स्क्वायर मतलब 1 है तो x स्क्वायर माइनस b 4x प्लस c का मान है 1। तो ax स्क्वायर -4x प्लस 1 ये आपके हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब बढ़ते हैं प्रश्न आगे, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है एक्स स्क्वायर, प्रश्न नंबर 9 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है, अब देखो कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, देखो घात कितनी है 2 है, 2 घात है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और द्विघात बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक शून्यक भी कितने हो सकते हैं, तो इसके अधिक से अधिक शून्यक भी कितने हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक शून्यक भी कितने हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। अब शून्यक ज्ञात करना है तो देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है और ये अचर पद है। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या गुणा करो। पहले एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 1 बार है, और ये अचर पद कितना है 10, 1 और 10 को गुणा कर दो 10। अभी 7x के 2 टुकड़ा करना है, जोड़ने या घटाने पर बन जाए 7 और गुणा करने पर बन जाए 10। तो 7 के 2 टुकड़ा मैं कर सकता हूँ 2x और 7x, 2x और 7x प्लस प्लस के, सॉरी 2x और 5x, 2 और 5 को जोड़ो 7x, 5 और 2 को गुणा करो 10x, हो गया ना। जो उसके 2 टुकड़ा करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये 2 टुकड़े, दो संख्याओं का बनाओ जोड़ा, ये दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन हो जाएगा x का भाग लगा दो x बार प्लस 2, दोनों में से कॉमन ले लो 5, भाग लगा दो x और 10 में 2 बार। तो x प्लस 5 बराबर में 0 और दूसरा x प्लस 2 तो लिखो x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस, x बराबर -5, ये x बराबर ये प्लस है उस तरफ हो जाएगा -2, तो दूसरा शून्य हो जाएगा -2। आशा है करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा।
एक बार वापस देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात है, दो घात है, द्विघात बहुपद है, तो शून्य भी कितने होंगे? अधिक से अधिक 2 होंगे। एक्स स्क्वायर एक बार है और असर पर 10 है, 1 और 10 को गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब 7 के 2 टुकड़ा करना है, 7 को 2 टुकड़ा करना है, जोड़ना घटाने पर बन जाए 7, गुणा करने पर बन जाए 10। तो 7 के 2 टुकड़ा कर दिए मैं 2x और 5x, 2 और 5 को जोड़ो 7, 5 और 2 को गुणा करो 10। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब दो दो संख्याओं का जोड़ा बना दो, दोनों में से कॉमन ले लिया, x और x का भाग लगा दो, x प्लस इसमें भाग लगाने पर दो, दोनों में से कॉमन 5 का भाग लगा दो, x प्लस 2। तो एक तो शून्य होगा, x प्लस 5 बराबर 0, एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर पक्षांतर करने पर ये माइनस का चला जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न है देखो, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का गुणनखंड है, ये दो है, इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ये प्रश्न को समझना, देखो इस प्रश्न समझते हैं आप घूम जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं आप घूम जाते हैं। तो दो जो बहुपद है, इसका मतलब ये जो दो है वो किसका मान है? x का मान है, इसमें x का मान रखो और k का मान ज्ञात करो। तो देखो बहुपद दे रखा है x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 बराबर में मानो 0 मान लो। अब x4 है तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, देखो 2 को 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 और 2 को गुणा 4, 4 दूनी 8 और 8 गुना 16, 3 बार करो, 2 2 4, 4 गुना 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को गुना 16 प्लस के 4k प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। अब ये प्लस है और माइनस है, प्लस है माइनस से कैंसिल कर दो, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस की संख्या ये 4k है और 10 में से 8 घटाने पर हो जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। 4 या k बराबर उस तरफ पक्षांतर करो, -2/4 भाग लगाने पर -1/2, -1/2, तो k का मान कितना आ गया? -1/2 k का मान आ गया। आगे बढ़ते इसमें प्रश्न नंबर 10 को देखो। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे हैं, व्यंजक x माइनस 2, यदि एक कोष्टक x माइनस 2 व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो। ये भी प्रश्न भी टाइप है कि ये जो दो है ये रखेंगे, देखो x माइनस 2 बराबर कर दो 0, बराबर कर दो 0, x बराबर इस तरफ माइनस है, पक्षांतर करो हो जाएगा प्लस कर दो, तो x का मान कितना है? 2 है, वो मान इसमें रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। अब रखो x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 x 2 माइनस ए बराबर 0 मान लो। 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 और 2 2 4 माइनस ए बराबर हो जाएगा 0। 4 और 4 को जोड़ दो, 4 और 4 को जोड़ने पर हो जाएगा 8 माइनस ए बराबर 0। अब 8 बराबर ए को पक्षांतर कर दो प्लस का 1, तो ए का मान कितना आ गया? 8। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर दिया। एक बार वापस देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि x माइनस 2 व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x माइनस 2 बराबर 0 है, x इस तरफ माइनस है तो पक्षांतर करने पर ही हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना है? 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। अब x का मान रखो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस ए बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 को गुणा करने पर 4 माइनस ए, 4 और 4 को जोड़ दो 8 माइनस ए बराबर 0, तो ए को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से हमने 11 प्रश्न को सॉल्व किया। कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है? 11वें प्रश्न को सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, जो आगे प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर देखो 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कितने में? 12 है। प्रश्न नंबर देखो 12 क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 12 कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। कितने किसके शून्य ज्ञात करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है। पहले देखो
इसकी उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात कितनी इसकी? उच्चतम घात 2 है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा सर? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद हो जाएगी तो शून्यक भी कितने होंगे? अधिक से अधिक 2 होंगे। समझ गए? अब शून्यक ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है। और लास्ट वाली संख्या कितना है? कौन कितनी है? 15। एक वे 15 को गुणा कर दो। अब 15 भी, अब इस 2x के 2 टुकड़ा करना है, जिसको जोड़ने घटाने पर तो 2 बन जाए, गुणा करने पर 15। तो देखो 5 और 3, 5 में से 3 घटा दो 2, और 5 और 3 को गुणा कर दो 15 हो जाएगा। तो 5 और 3, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसके टुकड़े कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस के ने माइनस के 5 रखो और प्लस के 3x माइनस 15। दो दो संख्याओं का बनाओ जोड़ा, दोनों में से कॉमन x और x का भाग लगा दो, x माइनस 5। दोनों में से कॉमन ले लो, प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस और माइनस हो जाएगा और भाग लगा दो 5। x प्लस 3 बराबर में 0 मान लो, और एक हो जाएगा कि x माइनस 5 बराबर में मान लो 0। और इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर हो जाएगा माइनस, और इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 5। एक हो जाएंगे शून्य माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा आपके प्लस के 5। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या करें। प्रश्न नंबर जो 13 है वो कह रहे हैं द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि ज्ञात क्या करना है। देखो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। अब प्रश्न में ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है माइनस बी बटा है। अगर शून्यकों का देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र है माइनस बी बटा ए। ए का मान तो कितना है इसमें? 2 है। ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? देखो माइनस 6 है। और सी का मान कितना है? इसमें 4 है। तो माइनस बी बटा ए माइनस, और बी का मान है माइनस 6, ए का मान है इसमें देखो 2। माइनस और माइनस को गुणा, प्लस 6 बटा 2 और 2 का भाग लगाने पर हो जाएगा 4। तो प्रश्न था शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना? माइनस 6, माइनस और माइनस को गुणा, प्लस 6 बटा 2 और 2 का भाग लगाने पर हो जाएगा 4। और प्रश्न पूछा गया इसमें देखो दूसरा शून्यकों का गुणनफल, दूसरा ज्ञात करना है। देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है सी बटा ए। सी का मान कितना है? देखो 4। ए का मान कितना है? 2, और 4 में 2 का भाग लगा दो 2। तो लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र माइनस बी बटा ए है, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है सी बटा ए है। इन दोनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 है 14। प्रश्न नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? शून्यक ज्ञात करना है, और दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 दे रखा है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले देखेंगे इस कौन सा बहुपद है, उच्चतम घात कितनी है। उच्चतम घात कितनी है इसकी? 2 उच्चतम घात है। तो 2 उच्चतम घात है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा दोस्तों? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो देख सकते इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब ज्ञात करना है शून्यक, तो एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है, और लास्ट में संख्या कितनी है? 6। 1 और 6 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इस एक के टुकड़ा करेंगे, इस 3 के टुकड़ा करेंगे, एक के टुकड़ा करेंगे, जिसको जोड़ने घटाने पर बन जाएंगे 1 और गुणा करने पर बन जाएंगे 6। तो वो करेंगे हम 3 और 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 एक्स रह जाएगा, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब दो संख्याओं का बनाओ जोड़ा, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, x का भाग लगा देंगे x माइनस 3,
दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, 2 का भाग लगा देंगे x माइनस 3, 2 शून्य, एक शून्य हो जाएगा x प्लस 2, और दूसरा शून्य हो जाएगा x माइनस 3। अब पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ होंगे -2, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +3। इस प्रकार से 2 शून्य का हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से हमने 2 शून्य का ज्ञात किए। तो इस प्रकार से जो दूसरी प्रश्नावली थी बहुपद की महत्वपूर्ण पद में प्रश्न की कोशिश की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समझने की कोशिश की है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उनको समझने की कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम कोई दूसरी प्रश्नावली को लेकर आएंगे। धन्यवाद।